गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 7th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 जिसका नाम है छोटा जादूगर। तो छोटा जादूगर से संबंधित लेसन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पेज नंबर 25 निकाल लीजिए। 25 में पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है मुख से, लेकिन आपको मुख से तो बोलना ही है, साथ में आपको नोटबुक में भी कंप्लीट करना है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट करने ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर जी कहाँ घूम रहे थे और उन्हें वहाँ कौन मिला? तो जयशंकर प्रसाद कहाँ घूम रहे थे? कार्निवाल के मैदान में घूम रहे थे और वहाँ पर उन्हें कौन मिला था? छोटा जादूगर मिला था। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, लड़के को मेले में सबसे अच्छा क्या लगा था? क्या लगा था उसे? लड़के को मेले में सबसे अच्छा क्या लगा था? खिलौनों पर निशाना लगाना लगा था ना। उसे जब पूछा था लेखक ने, जयशंकर प्रसाद ने, कि तुम्हें मेले में सबसे अच्छा क्या लगा, तो उसने बताया था ना कि मेले में मुझे सबसे अच्छा लगा था खिलौनों पर निशाना लगाना। थर्ड क्वेश्चन है, जयशंकर जी को लड़का दूसरी बार कहाँ मिला? कहाँ मिला था? कलकत्ता के बॉटेनिकल गार्डन था ना, वहाँ मिला था। तो आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। और सेकंड दृश्य में ऊपर ये स्टार्टिंग वाली लाइन है उसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये वाक्य को पढ़ना है और फिर उससे संबंधित आपको जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको कंप्लीट करने हैं। देखो ध्यान से समझना। प्रश्न है, क्या बात है आज तुम्हारा खेल कुछ जमा नहीं? समझ में आया? अब इससे संबंधित क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। कौन किससे कह रहा है? ये शब्द जो है, क्या बात है आज तुम्हारा खेल जमा नहीं, ये कौन किससे कह रहा है? कौन कह रहा है? ये जयशंकर प्रसाद। किससे कह रहे हैं? छोटे जादूगर से। क्लियर? दूसरा देखो, श्रोता कहाँ और क्या खेल दिखा रहा था? श्रोता यानी कि जो कि सुनने वाला था। तो बोलने वाले तो कौन थे? जयशंकर प्रसाद। और सुनने वाला कौन था? छोटा जादूगर था ना। छोटे जादूगर से कही थी ना उन्होंने ये वाली बात थी, क्या बात है आज तुम्हारा खेल कुछ जमा नहीं। तो वो श्रोता था ना, श्रोता यानी कि सुनने वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? श्रोता कहाँ और क्या खेल दिखा रहा था? तो श्रोता सड़क के किनारे वो तमाशा दिखा रहा था ना, ऐसे लिख देंगे आप कि वह श्रोता छोटा जादूगर सड़क के किनारे तमाशा दिखा रहा था। नेक्स्ट है, उसका खेल क्यों नहीं जम रहा था? क्यों नहीं जम रहा था? क्योंकि उसकी माँ क्या थी? बीमार थी और उसकी माँ ने कहा था ना कि आज तुम जल्दी आ जाना, इस कारण से उसका खेल नहीं जमा था। लास्ट है इसका, बातचीत करने के बाद वे दोनों कहाँ गए और वहाँ क्या हुआ? जब उन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी कि आज तुम्हारा खेल क्यों नहीं जमा, ये बात सारी बातचीत हुई। लास्ट वाला जो आपने दृश्य पढ़ा हो तो चौथा दृश्य है। तो उसके बाद में वे दोनों कहाँ गए थे? छोटे जादूगर के घर गए थे और वहाँ पर क्या हुआ था? जैसे वो उसकी अपनी माँ के पास में गया, वैसे उसकी माँ ने उसको गले लगाने के लिए जैसे उठी और बेशब्द कहते ही उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी ना। तो आप ये शब्द, ये जो आंसर है वो अपनी भाषा में करेंगे, कर लेंगे ना कि बातचीत करने के बाद दोनों छोटे जादूगर के घर पे गए और वहाँ पर क्या हुआ था वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 26 पे, निम्नलिखित वाक्य में छोटे जादूगर की कुछ विशेषताएं दी गई है, उनमें से उसके लिए जो सही है उस पर राइट का निशान लगाना है और जो गलत है उसके लिए रॉन्ग का निशान लगाना है। तो पहला है, छोटे जादूगर में बहुत आत्मविश्वास था। यस था ना, बहुत आत्मविश्वासी था ना वो। तो फर्स्ट राइट। दूसरा है, वह बहुत स्वार्थी था। नो बेटा, स्वार्थी थोड़े था वो। तो आप इसको रॉन्ग करेंगे। वह अपनी जिम्मेदारी समझता था। यस, जिम्मेदारी समझता था, जब तो उसकी माँ बीमार थी उसके बावजूद भी वो खेल दिखाने आया था ना। राइट। माँ की उसे परवाह नहीं थी। रॉन्ग, माँ की बहुत अधिक परवाह थी ना उसको, जब भी तो वो कार्य करता था। नेक्स्ट है, वह मेहनत से कमाता था, भीख मांगने में विश्वास नहीं करता था। यस, राइट। उसमें देश प्रेम था। यस, बोला था ना उसने कि अगर मेरी माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, माँ बीमार नहीं होती, तो मैं भी क्या हो जाता? अपने पिता के साथ में जेल में चला जाता। तो उसमें देश प्रेम था। उसमें स्वाभिमान था। यस, स्वाभिमानी था वो। उसने भीख नहीं मांगी, उसने किसी से दया दृष्टि नहीं मांगी, उसने अपने मेहनत से ही जो कुछ कमाया अपनी मेहनत से ही कमाया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सही वाक्यों में जोड़कर पूरा करना है, मैच करने हैं। मैंने मैच करने का तरीका भी आपको बताया था कि बुक के अंदर तो आप इस तरह से मैच करेंगे।
इस तरह से। लेकिन कॉपी में जब आप करेंगे ना बेटा तो किस तरह से करेंगे, एक बार मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ, क्योंकि आप लोग पता है क्या करते हैं, जैसे मैच करने लगते हैं ना कॉपी के अंदर, तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा आंसर किसके साथ में मैच हो रहा है। तो इससे अच्छा है बुक के अंदर तो इसी तरह से मैच करना है, लेकिन कॉपी के अंदर कैसे लिखना है आपको देखिए। जैसे प्रश्न है, आज मेले में, इसका आंसर क्या होगा, तुम ही मेरा साथ दो। तो आप जस्ट इसके सामने इसका आंसर लिखेंगे। क्लियर? इस तरह से लाइन खींच देना बीच में और इसका जो आंसर है जस्ट इसके सामने लिखेंगे। आपको इस तरह से मैच नहीं करना है, इस तरह से मैच आपको सिर्फ बुक के अंदर करना है, नोटबुक में नहीं करना। नोटबुक में जो राइट है वह उसके सामने लिखना है। क्लियर? तो पहले का आंसर आ गया आपको समझ में कि आज तुम ही मेरा साथ दो। दूसरा है, अरे तुमने उसे क्या आएगा, 1 रुपया क्यों दे दिया। फोर्थ वाला आएगा, लास्ट वाला। माँ ने कहा आज तुम तुरंत चले आना, सेकंड वाला। लास्ट है, अच्छा अब बस करो बहुत देर हो चुकी, अपना खेल बटोर लो, थर्ड वाला। क्लियर? आगे चलो। कुछ शब्दों में यानी कि कम शब्दों में इसका आंसर देना है, 1 या 2 लाइन। जयशंकर जी व लड़के ने मेले में सबसे पहले क्या किया था, दोनों मिलकर सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने शरबत पिया था ना, तो आप लिखेंगे कि दोनों ने मिलकर पहले शरबत पिया था। दूसरा है, खिलौनों की दुकान में लड़के ने कितने खिलौने जीते, 12 जीते थे ना, 12 जीते थे ना, 12 लिखेंगे आप। लड़का अपना परिचय किस नाम से देता था, छोटे जादूगर के नाम से। क्लियर? छोटा सा ही है, 1 आध लाइन का ही है ये, 1 से 2 लाइन के बीच के बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। कुछ वाक्यों में ये लेंथी है, बड़े क्वेश्चन के आंसर है, इसको बड़े रूप में लिखना है आपको, 5 से 6 लाइन के बीच में। छोटे जादूगर के माँ बाप कहाँ थे और वे किस हाल में थे, अपनी भाषा में लिखेंगे। छोटे जादूगर के जो पिता थे वह कहाँ थे, जेल में थे। क्यों थे, देशभक्ति के कारण, स्वाधीनता संग्राम के वह क्या थे, सैनिक थे, तो जिसके कारण से वह क्या थे, जेल में थे। और जो उसकी माँ थी वह क्या थी, बीमार थी ना, और उसकी देखभाल का जो दायित्व है वह किस पर था, छोटे जादूगर पर। अपनी भाषा में लिखकर और कंप्लीट करना है इसको। नेक्स्ट, यदि शरबत न पिलाकर मेरा खेल देखकर 2 पैसे दे दिए होते तो अच्छा होता। लड़के ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसको क्या था, अपने परिवार की, अपने घर की जिम्मेदारी का एहसास था और अपनी माँ की जिम्मेदारी का एहसास था, जो कि क्या थी, बीमार थी ना। तो अगर वो शरबत ना पिलाकर अगर जयशंकर प्रसाद उसको पैसे दे देते तो वह क्या करता, अपनी माँ की दवाइयाँ खरीद लेता, जिसके कारण से उसने ये वाक्य कहे। कुछ ना कुछ काम आते ना बेटा, दवाई खरीद लेता, घर का कोई सामान ले जाता, तो इस तरह से आप लिखेंगे। लास्ट है, जयशंकर जी की लड़के से बॉटेनिकल गार्डन में हुई भेंट का वर्णन करना है। ये बेटा सेकंड दृश्य जो है ना, इस सेकंड दृश्य के अंदर जो दे रखा है आपको, उसके अंदर आपको इसका पूरा वर्णन करना है कि किस तरह से वो दोनों मिले थे। कि कलकत्ता का बॉटेनिकल गार्डन था, एक दरी बिछी हुई थी जिस पर जयशंकर जी व उसकी पत्नी और कुछ मित्र बैठे हुए थे, सब जलपान कर रहे थे, पिकनिक का आनंद ले रहे थे। पता था ना, पिकनिक बनाने गए थे वो, और उनकी परिवार और उनके मित्रगण, उसका पूरा आपको इसमें वर्णन करना है। कर लेंगे। पेज नंबर 22 पर है सेकंड दृश्य, उसके अंदर पूरा दे रखा है कि पिकनिक का आनंद ले रहे थे, तभी छोटा जादूगर आता है, हाथ में झोला है, साफ कपड़े पहने हुए हैं, सिर पर सूत की रस्सी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा दिया हुआ जो रुमाल है वह उसने बांध रखा है सिर पर, और फिर वो आकर जो बातचीत करता है वो सारी वार्तालाप आपको नोटबुक में अपने शब्दों के अंदर कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन के आंसर सारे समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को स्कूल में आके मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप बार में एक ही चीज़, एक ही बात मत पूछिए। बार में आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करते हैं, मैम इसका आंसर क्या होगा, मैम ये कैसे होगा, मैडम ये कितने लाइन का करना है, मैडम ये कितने पेज का करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन ना करें बेटा। मैंने पहले आपको बता दिया कि किस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। मैंने शब्द भी बता दिए, भाई शब्दों वाले 1 से 2 लाइन में करने हैं, वाक्य वाले 4-5 से 6 लाइन में करने हैं। अगर वो लेंथी हो जाते हैं तो इतनी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आप लोग तो छोटी छोटी बातों का इशू बना देते हो।
मैडम ये कितनी लाइन का होगा? आप बेटा शब्द आप लाइन देख के करते हैं कि आंसर पूरा आना चाहिए, हमें लाइन से मतलब नहीं है। अगर लाइन ज़्यादा हो रही है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना मत सोचो कि मैम ये लाइन बड़ी हो गई। अरे अब एक बच्चे ने मेरे को कॉल किया, मैडम ये वाली जो क्वेश्चन का आंसर है आपने कहा था 4 से 5 लाइन में, मेरी 8 लाइन हो गई। दिस इज क्या है? स्टूपिड क्वेश्चन करते हो बेटा आप। ये गलत चीज़ है ना कि 8 लाइन हो गई जिसमें आपने मेरे को कॉल कर दिया। बेटा आपको आंसर अगर लेंदी हो जाता है कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, आंसर हमारा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप जल्दी से कंप्लीट करके और मेरे को कॉपी चेक करा दीजिए। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।